बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, ईदर टू क्विट ईदर टू कैरी फॉरवर्ड। इन दिस स्टेजेस जहाँ पे आई गेस 1 मंथ अप्रॉक्स हमारे पर्टिकुलर चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आई और उसका टोटल श्रेय मेरे को जाता है। ना ऐप पे कोई भी अपलोडिंग हुई और ना ही हमारे यूट्यूब पे। कुछ ऐसे कॉजेज़, कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हुआ। कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे मैंने आज तक कभी उन चीज़ों को फेस नहीं किया अपनी लाइफ में और अब मेरे को वो चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। दीज आर द हार्ड टाइम्स फॉर मी टू रिकवर, रीग्रोथ एंड रीजेनरेट माई सेल्फ। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर जहाँ पे मेरे को शायद 2 से 3 हफ्ते 4 हफ्ते लग गए खुद को ये संभालने में और बताने में कि हाँ, बिना रिकॉर्डिंग्स के और लोगों से छुप के काम नहीं चल सकता। आई होप मेरा हेल्थ जल्दी रिकवर करे और मैं उसी कॉन्फिडेंस के साथ और उसी स्ट्रक्चर के साथ फिर से तुम्हारे साथ वापस आ सकूं जिसका मैंने पहला वीडियो बनाना शुरू कर दिया है, पहला स्टेप मैंने ले लिया। तो आज के टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं अपना गुडविल, बिल्कुल ज़ीरो से स्क्रैच तक। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि आप सभी लोग अपनी नोट्स कॉपीज़ निकाल लीजिए, अपने टेक्स्ट बुक्स को निकाल लीजिए और हाँ, एक एक करके सारी की सारी वीडियोस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि गुडविल में सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं पहला एक क्वेश्चन, मतलब एक जो हमारा इंटायर टॉपिक है उसको समझाऊंगा और फिर उसके बाद हार्ड, मीडियम और उसके बाद लोअर सेक्टर्स के क्वेश्चंस भी लगवाऊंगा। तो ध्यान रखना, सारे के सारे क्वेश्चंस लगाने ज़रूरी है, सारी की सारी वीडियोज़ देखना ज़रूरी है और उसके बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, आप ट्रस्ट कर सकते हैं मेरे से। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जितनी भी वीडियोस मैं बनाऊंगा वो सारी की सारी कंसेप्चुअल बेस होने वाली हैं, तो अगर आप स्किप करेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। और हाँ, अगर आपने पहले से इसको पढ़ रखा है अपने अर्लियर क्लासेस में, स्कूल्स में, ट्यूशन्स में, कोचिंग्स में या यूट्यूब पे कोई दूसरे एजुकेटर से, तो हाँ, शायद इतनी दिक्कत ना हो आपको। शुरू करते बिना किसी देरी के, लेट्स गेट स्टार्टेड। तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला। मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया। ओके स्टूडेंट्स, तो गुडविल में सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि गुडविल है क्या और गुडविल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे लोगों के अपने से खुद के एक्सप्लेनेशंस होते हैं गुडविल क्या है, उनके अपने कुछ ना कुछ इसके लिए थिंकिंग होती है, कोई थॉट प्रोसेस होती है। लेकिन हमारे इस प्रोस्पेक्ट में गुडविल एक अलग ही नज़रिए से देखा जाता है। जब भी मैं ऑफलाइन सेंटर्स में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ या फिर जब भी मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ तो मैं गुडविल को एक अलग ही नज़रिया दिखाता हूँ। गुडविल क्या है बच्चे, ध्यान रखिएगा, जब भी आप कभी भी पैसा खर्च करते हैं और उसके बदले आपको कभी भी चीज़ें कम मिल जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने खर्च किया एक 50,000 का एक अच्छा सा फ़ोन खरीदने के लिए, आपने 50,000 रुपये खर्च किए। रिजल्टेंट में आप क्या सोचते हो? एक आईफोन, बिल्कुल सही। जो गेमर्स हैं वो शायद जो क्या कहते आता है ROG एंड ऑल, उसको सोचते होंगे। हर एक इंसान के मन में उतना थॉट प्रोसेस आता है, वो ब्रांड्स आते हैं जो उनके लेविश स्ट्रक्चर को इन्हांस कर सकते हैं, जो उनकी प्रोडक्टिविटी इन्हांस कर सकते हैं, उसके अच्छे खासे पैसे भी चार्ज करे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली गुडविल की। तो जब आप पैसे देते हैं, हाँ, आपका काम निकलता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको चीज़ें कम मिलती हैं। अगर यहीं पे मैं 50,000 कोई लावा जैसे फ़ोन पे खर्च करूँ या फिर सब कुछ हटा दूँ, जिनको टेक से भी नहीं, जिनको टेक की बातें समझ ही नहीं आती, मैं सीधे बात करता हूँ। अगर तुमने 50,000 रुपये खर्च करके कोई ल्यूई विटॉन या गुची जैसे या फिर स्केचर जैसे ब्रांड पे, पूमा या फिर नाइकी, आदिदास जैसे ब्रांड पे खर्च करोगे तो आई डोंट थिंक सो तुम बहुत सारी मर्चेंडाइज खरीद भी ला पाओगे, क्योंकि हर के प्राइस टैग कहीं 20,000 कहीं 25,000 होगा। लेकिन अगर यहीं पे कहीं लोकल शॉप वेंडर पे अगर तुम जाते हो और वहाँ पे 50,000 रुपये की क्लोथिंग खरीदते हो तो शायद तुम अपनी खुद की दुकान खरीद सकते हो, तुम एक खुद की दुकान बना सकते हो 50,000 रुपये में। यस राइट ना, बिल्कुल सही। तो गुडविल कुछ इस तरीके से ही काम करती है। गुडविल ज़्यादा पैसे खर्च करवाती है। गुडविल का मतलब ब्रांड वैल्यू होता है और जितनी ज़्यादा गुडविल उतना ज़्यादा आपका पैसा खर्च होगा और उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा किसको? फर्म को। तो यही पूरी की पूरी प्रोसेस गुडविल को बनाती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं बुकिश लैंग्वेज क्या बोलती है गुडविल के बारे में। तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट क्या स्टूडेंट्स? इंटेंजिबल, जिसको देखा जा सके, जिसको ना छुआ जा सके। ठीक है, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट एंड गुड नेम ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस।
इट इज़ द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म विच इनेबल्स इट टू अर्न हायर प्रॉफिट्स। जैसा मैंने तुमको बताया था, गुडविल जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा ब्रांड वैल्यू इन्हांस होगी और उतना ही ज़्यादा आप ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे एक प्रोप्राइटर के तहत। आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है which enables to earn higher profit in comparison to the normal profit earned by other firms in the same trade। सेम ट्रेड सेम बिजनेस करते हुए डिफरेंट फर्म्स आपसे कम प्रॉफिट कमा पा रहे हैं और आपकी फर्म ज़्यादा पैसे कमा पा रही है। अच्छा, ये सारी की सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं? ये सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल हैं सिर्फ और सिर्फ गुडविल की वजह से। ठीक है, तो गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट एंड गुड नेम ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। एक इंटेंजिबल एसेट जिसको ना देखा जा सके ना छुआ जा सके, बस फील किया जा सके, और उसको मैं एक गुड नेम ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड भी बोल सकता हूँ, मैं एक गुड नेम ऑफ अ रेपुटेटेड नेम ऑफ अ फर्म। ठीक है, इट्स वैल्यू एंड रेपुटेशन ऑफ फर्म enables a proprietor to earn higher profit। ओके, और उसके बाद क्या लिखा है? इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय द सेम बिजनेस। जो दूसरे लोग कमा रहे हैं उसको बोला जाता है आपका नॉर्मल प्रॉफिट, और जो मैं कमा रहा हूं वो मेरा एवरेज प्रॉफिट कहलाता है। तो मेरी इनकम एवरेज प्रॉफिट, मैंने 3 साल का एवरेज निकाल लिया, 2 साल का एवरेज निकाल लिया, 4 साल का एवरेज निकाल लिया, जितना भी मैंने गुडविल जितने में मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, और जो दूसरे लोग कमा रहे हैं उनको मैं नॉर्मल प्रॉफिट बताता हूँ। तो नॉर्मली लोग कमा रहे हैं 20,000 रुपए, मैं कमा रहा हूँ एवरेजली कितना? 50,000 रुपए। तो वो 20,000 कमा रहे हैं, मैं 50,000 कमा रहा हूँ, मैं कितना ज्यादा कमा रहा हूँ स्टूडेंट्स? बिल्कुल सही, 30,000 रुपए मैं ज्यादा कमा रहा हूँ ना। जो 30,000 रुपए मैं ज्यादा कमा रहा हूँ इसी को गुडविल कहते हैं। तो जितना मैं ज्यादा कमा रहा हूँ, जितना मैं लोगों से ज्यादा पैसा ऐंठ पा रहा हूँ, इसी को गुडविल कहा जाता है। तो गुडविल इनेबल्स a firm to earn a higher profit in comparison to the normal profit earned by the other firms। I hope तुमको गुडविल अच्छे तरीके से समझ आ गई। अगर तुमको गुडविल समझ आ गई है तो अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ गुडविल की कितने तरीके की गुडविल होती हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ गुडविल में सबसे पहले हमारे पास है परचेज गुडविल और दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, अच्छा, दोनों के प्रोस्पेक्ट थोड़ा सा डिफर नहीं करते, मतलब बहुत ज़्यादा अलग अलग है। परचेज गुडविल अलग सेंस में बात करती है और सेल्फ जनरेटेड गुडविल बच्चे अलग सेंस में बात करती है। चलो देखते हैं क्या। अच्छा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो सेल्फ जनरेटेड, पहले मैं सेकंड नंबर वाला सेल्फ जनरेटेड की बात करूंगा क्योंकि ये इसको समझना पहले जरूरी है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल में लिखा है सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑल्सो कॉल्ड इनहेरिटेड गुडविल। ठीक है, इट इज एन इंटरनली जनरेटेड गुडविल विच अराइजेस फ्रॉम द नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट वर इन द बिजनेस प्रोसेस टू द एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर। मैंने खून पसीने की मेहनत से अपना धंधा बनाया, मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी, जैसे मैं इस धंधे को बहुत ज़्यादा लेविश तरीके से मैंने दिन रात एक कर दिया। सेम एज अ स्टोरी ऑफ कॉमर्स क्लब, मैंने दिन रात एक कर दी, जैसे इसका जो गुडविल है वो इन्हांस हो जाए, ये जो गुडविल है ये क्रिएट हो जाए। और ये 1-2 दिन का काम नहीं होता, सालों लगते हैं इसमें। तो यहाँ पे बात हो रही है सेल्फ जनरेटेड गुडविल की, जिसको मैंने कहीं से खरीदा नहीं है। मैं जाके बायजूस की, अनअकैडमी की और फिजिक्स वाला की क्या कहते हैं फ्रेंचाइज खरीद के अपने मोहल्ले में लगा लूँ, ऑब्वियस सी बात है कि हमारे क्या होंगे, एडमिशन तुरंत शुरू हो जाएंगे। भाई फिजिक्स वाला है, फिजिक्स वाला आ रहा है, वेदांतु का मैंने कोई ऑफलाइन सेंटर खोल दिया, बायजूस का ऑफलाइन, आकाश का ऑफलाइन सेंटर खोल दिया। भाई गुडविल है उनका, कमाया है उन्होंने, सेल्फ जनरेटेड नहीं है वो मेरी मेहनत से थोड़ी ना बच्चे आ रहे हैं। वो तो वेदांतु का नाम है ना, वो तो फिजिक्स वाला का नाम है, तो उनकी वजह से बच्चे खिंच के आ रहे हैं ना, तो मेरी वजह से नहीं आ रहे। जो मेरी वजह से खिंच के आ रहे हैं वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। अगर मैंने ऐसे गुडविल खरीद रखी है, मैंने मर्सिडीज का शोरूम खरीद लिया, लोग तब कार खरीदने आ रहे हैं, तो ये परचेज गुडविल है। मैंने फिजिक्स वाला का फ्रेंचाइज खरीद लिया, मैंने बीबीए चाय वाला का फ्रेंचाइज खरीद लिया, ये क्या हमारा परचेज गुडविल है। ठीक है, तो परचेज गुडविल मींस गुडविल फॉर विच अ कंसीडरेशन हैज टू बी पेड। कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? पैसा दिया, उसके बदले कुछ करना, कुछ पैसा दे सकते हो, तुम एसेट दे सकते हो, तुम लोन से ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, परचेज गुडविल। बच्चे यहाँ पे मेरा डॉग ये भौंक सकता है, तो उस पर प्लीज थोड़ा इग्नोर करिएगा, फिर भौंका। ठीक है, ओके, तो परचेज गुडविल सिंपल क्या बताता है, जो आप परचेज कर लो, कहीं ना कहीं से अर्न कर लो, कहीं से तुम भाई तुम्हारे पास पैसा रखा है यार, 80 लाख रुपए रखा है, डोमिनोज की फ्रेंचाइज खरीद लिए जाके, तुम भाई तुरंत आएंगे यार लोग तुम्हारे पास खरीदने। ठीक है, और उसके बाद अगर तुम देखो, तुम अपना एक टपरी पे लगा दो, तुम उससे अच्छा पिज़्ज़ा बना रहे हो, लेकिन स्टिल तुम्हारा कोई नाम धंधा नहीं है, लेकिन तुमने मेहनत से कमाया, बहुत अच्छा लोगों लगा तुम्हारा पिज़्ज़ा, और 3-4 साल 5 साल के बाद कहीं जाके तुम्हारे पास कस्टमर अच्छे खासे बन पा रहे हैं, तो इसे बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि सिंपल टू सिंपल आपका धंधा जब आप अपनी मेहनत से, अपनी खून पसीने की मेहनत से उसे ग्रो करते हो, उसकी जब गुडविल बनती है तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहता है। इसमें फर्स्ट डे प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है, इसमें फर्स्ट डे प्रॉफिट कभी नहीं हो सकता। परचेज गुडविल में आप फर्स्ट डे प्रॉफिट कमा सकते हो एट द टाइम ऑफ इनॉर्गेशन। ठीक है, आप स्टारबक्स का फ्रेंचाइज खरीद दो और आप फर्स्ट डे से प्रॉफिट कमाना शुरू कर सकते हो, बट इन सेल्फ जनरेटेड गुडविल दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल तुमको समझ आ गया और परचेज गुडविल भी तुमको समझ आ गया। अगर इतना समझ आ गया तो मैं आगे बात करता हूँ। नेक्स्ट बच्चे कुछ ओवरव्यू इस चैप्टर में कि हम लोग गुडविल कैलकुलेट कैसे करेंगे। अच्छा सर बता दीजिए गुडविल कैलकुलेट ही क्यों करना, भाई मेरे को तो नहीं समझ आ रहा है गुडविल क्यों कैलकुलेट, मैं किसी की इज्जत क्यों कैलकुलेट करूँ। बच्चे कैलकुलेट करना जरूरी होता है,
क्यों जरूरी होता है जरा बताइए? इसलिए ज़रूरी होता है कि भाई अगर मैं कोई धंधा खरीद रहा हूँ तो भाई गुडविल इसलिए कैलकुलेट करें कि मान के चलो मैं कोई बिजनेस खरीद रहा हूँ और उस बिजनेस खरीदने के लिए मेरे को कुछ वो पैसा मांग रहा है। मान के चलो बिजनेस उसका 30,000 रुपये का है और मेरे से वो 1,00,000 रुपये मांग रहा है। तो भाई वो 1,00,000 ज़्यादा क्यों मांग रहा है? क्योंकि भाई उसकी ब्रांड वैल्यू है, तुम फर्स्ट डे से प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो, फर्स्ट डे से भाई पैसा छापना शुरू कर सकते हो। तो 30,000 का उसका क्या है, बेसिकली 30,000 का उसका बिजनेस है और वो ही इज आस्किंग, इज डिमांडिंग, इज पिचिंग फॉर 1,00,000 रुपीज़। तो अब आप कैलकुलेट करके देखोगे उसकी गुडविल, क्या रियलिटी में मेरे को इतना ज़्यादा पैसा देना बनता भी है कि नहीं? कहीं मैं घाटे में तो नहीं जा रहा? मैं खाली नाम देख रहा हूँ, ऊँची दुकान फीके पकवाना लगा हूँ, मैंने खरीद लिया, इतने पैसे भी दे दिए और कस्टमर ही नहीं आ रहा कोई। तो मैंने बोला फिर रियलिटी देखनी पड़ेगी कि भाई सच में इतनी गुडविल कंसिडर करता भी है कि नहीं। तो उसको देखते हैं। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड है, उससे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, सुपर प्रॉफिट कर सकता हूँ, कैपिटलाइजेशन से भी कर सकता हूँ। मेजर तो हमारे पास बच्चे 3 है, ठीक है। 2 मिनट रुकना, मैं निकाल लेता हूँ तब देखा पेन से, ठीक है। तो मेजर तो हमारे पास 3 है। एवरेज प्रॉफिट मेथड सबसे पहला है हमारा, दूसरा मैं सिखाऊंगा आपको सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा सिखाऊंगा मैं आपको कैपिटलाइजेशन मेथड। इन तीनों मेथड से गुडविल ही आती है। अच्छा सर, मेरे को 3 क्वेश्चन दिए गए सेम डेटा के हिसाब से, एवरेज, सुपर और कैपिटलाइजेशन, और मैं अगर इन तीनों से अलग अलग करके अगर गुडविल निकालूंगा तो सबका आंसर एक आएगा? बच्चे डिफर करता है, थोड़ा बहुत डिफर करेगा, लेकिन हाँ अराउंड द सर्कल ही रहेगा, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपके 2 मेथड होते हैं, मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड जैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपके पास 2 मेथड्स आते हैं, ठीक है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और उसके बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन दूंगा जब मैं इसको पढ़ाऊंगा, जैसे अगली वीडियो में, जैसे यहाँ पे तो इंट्रोडक्शन ही है, पहली वीडियो में मैं आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड्स के बारे में पढ़ाऊंगा। और हाँ, स्किप मत करिएगा वीडियो क्योंकि इसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हैं, ठीक है। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ाऊंगा, उसके बाद उसके मैं लेवल 1 क्वेश्चन, लेवल 2 क्वेश्चन, लेवल 3 क्वेश्चन लगवाऊंगा। सेम गोज ऑन विद दिस ऑल्सो, ठीक है। मतलब मैं सबके लेवल 1, लेवल 2, 3 क्वेश्चन लगवाऊंगा, जैसे आपको बोर्ड की प्रिपरेशन हो जाए अर्ली एज पॉसिबल। इसको अगर तुम बोर्ड से पहले भी देख रहे हो तो मोर देन सफिशिएंट, इसके बाद मत देखिएगा भैया, हजारों टीचर पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, इतनी ज़्यादा क्या ही पढ़ाई हो रही है, इतना तो कुछ है भी नहीं इसमें, ठीक है। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड भी मैं इसको डिटेल डिस्क्रिप्शन दूंगा। तो दैट मींस एवरेज प्रॉफिट मेथड हैव 2 पार्ट्स, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड, ये स्टैंड अलोन है, इसके कोई भी सब पार्ट नहीं है और ये बहुत सिंपल मेथड आता है, बहुत मजा आएगी तुमको इसको पढ़ने में। सेम भाई लेवल 1, 2 और 3 के मैं क्वेश्चन लगाऊंगा। कैपिटलाइजेशन मेथड, इट्स सो सिंपल, अगर आपको ये 2 मेथड्स आते हैं तो इट विल बी फन फॉर यू, क्योंकि सेम ही है। कैपिटलाइजेशन में देखिए वही लिखा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो ये एवरेज प्रॉफिट वाले मेथड से बना है और ये सुपर प्रॉफिट वाले मेथड से बना है, जो तुम पहले ही कर चुके हो, ठीक है। तो इट विल बी फन फॉर यू कि जब तुम इसको पढ़ोगे तो तुम्हें मजा आएगी पढ़ने में। ये तो बहुत सरल पोर्शन है, ये भी बहुत सारा, सब पूरा चैप्टर ही सरल है, मजा आएगी तुमको, क्वेश्चंस भी लगाऊंगा तुम्हारे लगेंगे, ठीक है। ओके, तो मैंने तो ओवरव्यू दे दिया चैप्टर का, और आई गेस हार्डली हमारी क्या कहते हैं 7-8 वीडियोज़ में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सर 7-8 क्यों, तो छोटा चैप्टर 7-8 वीडियो में कंप्लीट करो। अरे मैं प्रिसाइज रख रहा हूँ ना, धीमा छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा एक एक टॉपिक की, ये नहीं कि सब कुछ एक में बढ़ा दिया गड़बड़। रिवीजन सीरीज से शुरू करूँगा तो उसमें बताऊँगा तुमको मैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं, लास्ट स्लाइड है हमारी, ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये समझ लिया तो आपका काम हो गया है, फिर गुडविल और सरल हो जाता है। ओके, तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस गिवन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6, 12 इंपॉर्टेंट टर्म्स कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस आपको गिवन है कि भाई एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। तो एबनॉर्मल लॉस सिंपली सेज अनएक्सपेक्टेड लॉस। मेरे घर में चोरी हो गई, मेरा सामान जल गया और कुछ कोविड-19 आ गया, अनएक्सपेक्टेड लॉस, ठीक है। तो उसे एबनॉर्मल लॉस कहता है। नॉर्मल लॉस क्या होते हैं बच्चे, जैसे आपने कुछ क्या कहते हैं बदतमीजी कि आपने कुछ केयरलेसनेस की, इसके से आपको लॉस होने को देखने को मिल रहा है, तो दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नॉर्मल लॉसेस। एबनॉर्मल लॉसेस जिसमें आपका कोई हानि, नेचुरल कॉज हो गया, कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो गए, तो इन सबको एबनॉर्मल लॉस कहा जाता है, ठीक है। और गुडविल कैलकुलेशन में इनको कंसिडर नहीं करते। सेम एबनॉर्मल गेन को भी कंसिडर नहीं करते। एबनॉर्मल गेन क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपने गैम्बलिंग करी, गैम्बलिंग से आपको गेन हो गया, एबनॉर्मल गेन हो गया, ठीक है। अब भाई उसमें तो आपका तो प्रॉफिट नहीं है। अब एक धंधा तुम खरीदने जा रहे हो, उसने 10 साल से गैम्बलिंग जुआ खेल के पैसा कमाया है, तो क्या तुम उसका प्रॉफिट क्या कहते हैं कंसीडर करोगे? बिल्कुल कंसीडर नहीं करोगे। तो एबनॉर्मल गेन जो मेहनत का नहीं है, एबनॉर्मल ही आ गया, कहीं से इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा जैकपॉट लग गया, ठीक है, ये सब एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल लॉस, अनएक्सपेक्टेड लॉस और अनएक्सपेक्टेड गेन, और बोला एबनॉर्मल गेन। डेप्रिसिएशन, ईच एंड एवरीबडी नो, क्लास 11th में पूरा चैप्टर पढ़े थे तुम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये सिंपली बता रहा है बच्चे, डेप्रिसिएशन सिंपली मीन्स डे टू डे वेयर एंड टेयर में जो हमारी जो एसेट्स की वैल्यू गिरती रहती है उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है। अमोर्टाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, अमोर्टाइजेशन का मतलब देखो, डेप्रिसिएशन हो गया टेंजिबल एसेट्स के लिए,
एमोर्टाइजेशन हो गया इंटैंजिबल एसेट्स के लिए। सर व्हाट द हेल इज इंटैंजिबल एसेट्स? अरे गुडविल, जब जैसे गुडविल बढ़ रही है तो एप्रिसिएशन हो रहा है, गिरने लगी तो एमोर्टाइजेशन होता है। मतलब सर ऐसी कोई चीज़ जिसको हम देख ना सकें ना छू सकें, हाँ मेरी एसेट है वो, मतलब इंटैंजिबल एसेट्स, उनकी जब वैल्यू गिर जाती है तो उसे हम एमोर्टाइजेशन कहते हैं। फिर मैं बात कर रहा हूँ सुपर प्रॉफिट की, तो सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? सुपर प्रॉफिट सिंपली से स्टूडेंट्स कि जब आप लोगों से ज़्यादा कमाते हैं, वो कमा रहा 10,000, मैं कमा रहा 20,000, तो जितने से ज़्यादा कमा रहा हूँ, मैं 10,000 से ज़्यादा कमा रहा हूँ ना, तो इसे सुपर प्रॉफिट कहा जाता है। सुपर प्रॉफिट। वेट्स, कभी कभी जब आप देखेंगे, जब गुडविल कैलकुलेशन करेंगे, जब आप गुडविल कैलकुलेट करोगे तो आप देखने को मिलेगा कि आप हर साल कुछ वेटेज देते हो। ये तो जब क्वेश्चन करोगे तब बहुत अच्छी तरह समझ पाएगा। मैं इसे बता देता हूँ कि मान के चलो कि मेरे पास 4 साल का प्रॉफिट है, ठीक है। अब 4 साल पहले की दुनिया और 4 साल अभी की दुनिया, दोनों में बहुत फ़र्क है। तो मैं कुछ वेट्स देता हूँ, औहदे देता हूँ। जैसे मैंने सबसे प्रीवियस ईयर, मतलब मेरा फर्स्ट ईयर था, उसको मैंने 1 दिया, दूसरे को मैंने 2 दिया, तीसरे को मैंने 3 दिया, चौथे को मैंने 4 दिया, फिर उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब कहने का ये, जो सबसे पुराना ईयर होगा उसको मैं 1 दूंगा वेट, उसकी औकात सबसे कम रखूंगा, और जो सबसे लेटेस्ट ईयर होगा उसकी औकात में 4 रखूंगा, 4 रखूंगा। इन्हें पर्टिकुलरली वेट्स कहा जाता है। स्टैटिस्टिक्स में भी आपने वेट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस लगाए होंगे क्लास 11th में, भूल गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो न्यूमेरिकल पोर्शन हो गया, ठीक है। तो इसको अगर तुम्हें समझ भी नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब मैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट बताऊंगा तो उसमें तुमको कहते सिंपली से सिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद कहूँ अगर मैं ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन दोनों गोज इन हैंड। जब भी मान के चलो 20,000 रुपये वैल्यू थी किसी भी चीज़ की, मेरा प्रॉफिट 20,000 रुपये था, मैंने उसे गलती से 25,000 लिख दिया, तो मैंने उसे ओवर वैल्यू कर दिया गलती से, ठीक है। अगर मेरा प्रॉफिट 20,000 का था, मैंने गलती से 15,000 लिख दिया, तो मैंने उसे अंडर वैल्यू कर दिया। तुमको समझ आ गया ना? आगे मैं बात करूँ कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब मैंने बिजनेस में फर्नीचर लगाया, बिल्डिंग लगाई, कैश लगाया, बैंक में पैसा लगाया, ये 4 चीज़ें मैंने लगाई। इन चारों चीज़ों को अगर मैं कंबाइन करूं तो मैं इसे कैपिटल एम्प्लॉयड बोलता हूं। मैंने कितनी कैपिटल एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय का मतलब यूज़ में ला रहा हूँ, कैपिटल का मतलब पूंजी, एम्प्लॉयड का मतलब मैं यूज़ में ला रहा हूँ। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब मैं कितनी पूंजी यूज़ में ला रहा हूँ, उसे कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। तुम 1 करोड़ भी लगा सकते हो धंधे पे, तुम 2 करोड़ भी लगा सकते हो, तुम 1 करोड़ भी लगा सकते हो। आगे बात करता हूं मैं नॉर्मल प्रॉफिट्स की। मैंने इतनी बार तुमको बता दिया, नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में विदाउट एनी गुडविल या फिर दूसरों से जब तुम कंपेयर करते हो तो दूसरों के प्रॉफिट को तुम नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हो, और जो जितना तुम उससे ज्यादा कमा रहे हो वो तुम्हारी गुडविल होती है, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब पूरी दुनिया जहान कितना पैसा कमा रहे हैं सेम टाइप ऑफ बिजनेस से, तो उसे नॉर्मल प्रॉफिट कहा जाता है। आगे अगर मैं बात करूं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की, दैट मीन्स NRR। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो होता है ये परसेंटेज में होता है, और ये भी अगेन एक न्यूमेरिकल सेक्टर है, तो मैं इसको न्यूमेरिकल में ही समझाऊंगा। अगर मैं 2 लाइन इसके बारे में बोलना चाहूँ तो जैसे मान के चलो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिए 1 लाख रुपए, इसमें लोग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब नॉर्मली कितना पैसा बना लेते हैं, कितना प्रॉफिट कमा लेते हैं, तो 2 लाख का 10% लोग कमा लेते हैं। तो 2 लाख तुम्हारा क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड था, उसका 10% कितना हुआ स्टूडेंट्स, उसका 10% हुआ आपका 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये क्या होता है बच्चे, नॉर्मल प्रॉफिट। 20,000 रुपये क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। और ये जो रेट है ना 10%, ये 10%, इसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। ये तो मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज में गिवन होता है। जब तुम कैपिटल एम्प्लॉयड में, ध्यान दीजिएगा, जब तुम कैपिटल एम्प्लॉयड से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को मल्टीप्लाई करते हो तो नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है। ये सब भी न्यूमेरिकल के पोर्शन की चीज़ें सब तुमको समझाई जाएंगी, जब तुमको उसमें सुपर प्रॉफिट पढ़ाऊंगा उसका पोर्शन है। नंबर ऑफ ईयर परचेज, जब भी मैं गुडविल खरीदता हूँ तो उसकी कुछ वैल्यूएशन देता हूँ, उसकी कुछ कहता हूँ भाई मैं तुम्हारी गुडविल आ रही है जो, मैं उसकी वैल्यूएशन 2 साल की दूंगा, 3 साल की दूंगा, 4 साल की दूंगा। तो आज से 10 साल पहले जो तुम कमा रहे थे, वो जो तुम्हारा प्रॉफिट था उसकी औकात कुछ भी नहीं है, ठीक है। आज जो कमा रहे हो वो चीज़ मैटर करती है। नोकिया का हाल देख लो, पहले बहुत कमाता था, बिल्कुल नहीं कमाता, तो गुडविल कम हुई ना। तो वेट्स दिए जाते हैं, तो वेट्स के बारे में मैंने पहले बता दिया। नंबर ऑफ ईयर परचेस से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मान के चलो कुछ क्वेश्चंस में 2 और 3 होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। तो मेजोरिटी ऑफ टाइम पे आपको मल्टीप्लाई या तो 2 से करना पड़ेगा या तो 3 से करना पड़ेगा। ये भी न्यूमेरिकल सेक्शन है, जब आपको मैं पढ़ाऊंगा क्वेश्चंस तब मैं आपको अच्छी तरीके से इसको समझा दूंगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। आई होप आपको अगर थोड़े से फिर से ओवरव्यू लेना तो एक बार फिर से रिवाइंड कर लेना। और यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा सेक्टर्स खत्म होता है इंट्रोडक्शन ऑफ गुडविल का। अगर तुमको ये चीज़ समझ आ गई है तो अब तुम एक काम करो कि दोबारा से इसको अगर चेक करना चाहो कर सकते हो, और अगली वीडियो पे बढ़ो जिसमें मैं तुमको पहला टॉपिक क्या है हमारा, दैट इज़ योर एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, जा सकते हो।
तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस।